एक ऐसा मंदिर जहां पे चूहों को माता जी का सेवक नहीं बल्कि उनका पुत्र माना जाता है। एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जो कि राजस्थान की तपती हुई धरती में बीचों बीच स्थित है और जिसके चमत्कार इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम सुनाने के लिए बैठे तो ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा। वैज्ञानिकों के भी समझ से परे ये सारे चमत्कार आज भी यहाँ पे हो रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीकानेर के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर के बारे में। हमारा नाम है यश और हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे करणी माता का जन्म हुआ, कैसे 25,000 से ज़्यादा चूहे चमत्कार दिखाते हुए इस मंदिर में आज भी रह रहे हैं और लोगों के साथ में दूध और पानी पी रहे हैं। और इसके अलावा वैज्ञानिकों का कैसे सर चकरा जाता है जब वो आते हैं और रिसर्च करते हैं इस मंदिर पे। सबसे पहले हम आते हैं करणी माता के जन्म की कहानी में। तो लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास माता जी का जन्म बताया जाता है और राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पे एक कुल देवी हैं जिनका नाम है हिंगलाज भवानी। पाकिस्तान में आज भी इनका मंदिर स्थित है और ये 52 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती हैं। तो जो करणी माता जी के जो पिताजी थे वो हिंगलाज भवानी के सामने जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि माता जी मेरा जो वंश है वो आगे चलते रहना चाहिए, मेरा जो नाम है वो हमेशा आगे बढ़ता हुआ रहना चाहिए। बेसिकली उनके मन में इच्छा थी कि मेरे को एक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए जो कि मेरे वंश को आगे बढ़ाए। तो माँ हिंगलाज भवानी के आशीर्वाद से माँ करणी अपनी माता के गर्भ में आई और उदर में एक बच्चा जो है वो 9 महीने का समय लेता है जन्म लेने के लिए, लेकिन माँ करणी ने 21 महीने का समय लिया और 21 महीने के बाद में ये अपनी माता के उदर से पैदा हुई। जब माँ करणी का जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया रिद्दूबाई। रिद्दूबाई को देखने के लिए इनकी बुआ जी आई। इनको देख के वो सर पे ऐसे हाथ रखा और इनकी बुआ जी ने बोला कि एक और आ गई। एक और आ गई का ऐसा जो है वो संदर्भ ये है कि इनकी जो है माँ करणी की पहले से ही बहनें थी। बुआ जी ने बोला कि लो एक और लड़की आ गई। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला तो उनका जो हाथ था वो अकड़ गया, बुआ जी का हाथ अकड़ गया और वो काम करना बंद कर गया। अब लगभग 5 वर्ष का समय बीत गया और वापस से बुआ जी रिद्दूबाई से मिलने के लिए आई और नहलाने के बाद में रिद्दूबाई के बाल जो है वो संवार रही थी। तो जब बाल संवार रही थी तो वो प्रॉपरली जो है कंघी कर नहीं पा रही थी। तो रिद्दूबाई ने पूछा कि क्या हुआ बुआ, तुम ठीक से मेरे बाल क्यों नहीं संवार पा रही हो? तो बुआ बोलती है कि ये जब तेरा जन्म हुआ था ना तब से मेरा हाथ है ना टेढ़ा हो गया है। बुआ का हाथ रिद्दूबाई ने अपने हाथ में लिया और ऐसे करके हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा तो बुआ का हाथ ठीक हो गया। बुआ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और बुआ ने एक नया नाम रिद्दूबाई को दिया, करणी। करणी का मतलब होता है कुछ करके दिखाने वाली या फिर कुछ करने वाली। धीरे धीरे बड़े होने लगे और इनका जो है विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद में इन्होंने अपने जो पति थे उनको बोल दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहती हूँ और उसी के साथ में मैं तप करना चाहती हूँ। तो अपना जो घर परिवार जो है वो छोड़ के ये तप करने के लिए चले गए। लगभग 100 वर्ष तक इन्होंने तप किया देशनोक नाम की जगह पे, बीकानेर में ये स्थित है। इस समय के अंतराल में इन्होंने कई सारे चमत्कार किए। मतलब जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, हाथ फेरने से उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। इतना ही नहीं, किसी की अगर मृत्यु हो जाए और माता जी ने उस पर बोल दिया कि जा तू जीवित हो जाएगा तो वो जीवित हो जाता था। अब हम थोड़ा सा और स्टोरी में आगे की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों 25,000 से ज़्यादा चूहे माँ के मंदिर में इधर उधर घूमते रहते हैं और कोई भी इंसान इनको परेशान नहीं करता। इसके साथ ही ये किसी भी इंसान को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्यों इनके द्वारा जूठा किया गया पानी और दूध लोग अमृत के समान मानते हैं, क्यों यहाँ पे कोई भी बीमारी इन चूहों की वजह से नहीं फैलती और कोई भी जो आधा है माँ के सामने सर झुकाता है उसकी कोई भी बीमारी जो रहती है वो कैसे तुरंत ठीक हो जाती है। और क्या राज है काले चूहों का जो कि यहाँ पे मौजूद है, भूरे चूहों का और सफ़ेद चूहों का। माँ के पास में जो चूहे घूमते हैं वो क्या अलग हैं या फिर बाहर जो घूमते हैं वो क्या अलग है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है और आप माँ के भक्त हैं तो कमेंट में जय करणी माँ ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए तो अब आते हैं हम चूहों का क्या कॉन्टेक्स्ट है इस मंदिर से, उसको हम रिलेट करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि करणी माता की जो बहन थी उनके लड़के की मृत्यु हो जाती है। उसको ये ना अपने पुत्र के समान मानती थी। तो कहते हैं कि सब लोग जो है इनके परिवार के आते हैं और इनको बोलते हैं कि
आपको इसको जीवित करना पड़ेगा, आपने लोगों के लिए इतना सारा सब अच्छा अच्छा किया है, आपके आशीर्वाद से तो कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने जो पुत्र है, आप इसको पुत्र समान मानते हैं तो आपका ही पुत्र है, इसको आप जीवित कर दीजिए। एक दरवाज़ा में अंदर अपने आप को बंद कर लेती हैं और इस पुत्र की जो शरीर है उसको वहाँ पे रख लेती हैं। और इसके बाद में ये पहुँचती हैं सीधे यमराज के पास में। यमराज से बोलती हैं कि ये जो है मेरा पुत्र है और इसको आपको जीवित करना पड़ेगा। जीवित मतलब जो इसकी आत्मा आपके पास आई हुई है उसको आप मुझे वापस कर दो, जिससे मैं इसको जीवित कर सकूं। तो यमराज इनके सामने हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि माँ, आप तो सर्वज्ञाता हो, आपको मालूम है कि किस तरीके से जीवन मृत्यु और नर्क और स्वर्ग का चक्र चलता है। अगर आप ही इस चक्र को तोड़ोगे तो फिर मैं बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रखूँगा। ये यमराज जो है वो माँ को याद दिलाते हैं कि आप दुर्गा स्वरूपा हो, ये सारे जो नियम हैं आपके ही बनाए हुए हैं। कर्णी माँ बोलती है कि चलो ठीक है, तुमने मुझे अच्छा रहा याद दिलाया, आगे से फिर हम एक ऐसा नियम बनाते हैं कि जो भी मेरे वंश के लोग हैं ये सब अब से तुम्हारे पास नहीं आएंगे, ये सब रहेंगे मेरे पास। जो गणेश जी का जो वाहन है मूषक, उसके स्वरूप को माँ ने चुना। सारे जो वंशज हैं वो चूहे के रूप में अब वापस से पुनर्जन्म लेंगे और वो भी मेरे मंदिर के अंदर ही रहेंगे। अब यहाँ पे जो है जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम इनको चूहा बोल देते हैं, पर ये चूहे नहीं हैं, चूहों से डिफरेंट है। इनको बोला जाता है यहाँ पे कावा। कावा यानी कि कर्णी माता के पुत्र, यानी कि उनके सारे जो वंशज हैं वो यहाँ पे चूहों के रूप में अब जन्म लेते हैं। अच्छा, अब ऐसा भी कहा जाता है कि जो बाहर मंदिर के जो बाहर चूहे हैं वो अलग रहते हैं और जो मंदिर के अंदर चूहे हैं वो अलग रहते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है, ये ऐसा कहा जाता है, जो इनके वंशज बताते हैं कि इनके कर्मों के ऊपर ये डिपेंड करता है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं वो अंदर रहते हैं और जिन्होंने जो बुरे पाप कर्म किए रहते हैं वो बाहर रहते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा सद्भाव वाले सतो गुण वाले जो रहते हैं वो माँ के समीप जो है वो रहते हैं। एक बात और कही जाती है कि यहाँ पे जो लगभग 25,000 चूहे हैं, इनमें कुछ सफ़ेद चूहे भी स्थित हैं जिनको स्वयं कर्णी माता का स्वरूप ही माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि किसी ने अगर इन सफ़ेद चूहों का दर्शन कर लिया तो वो मतलब जो मांगेगा उसकी मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि स्वयं वो माता का ही स्वरूप है। ये जो कावा हैं इनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ की रसोई में इनके लिए पर्याप्त भोजन व्यवस्था हर टाइम पे की जाती है। और आप देखोगे कि दूध के बड़े बड़े पात्र रखे हुए हैं, पानी के बड़े बड़े पात्र यहाँ पे रखे हुए हैं और इन कावों के द्वारा जूठा किया ये प्रसाद लोग बहुत हर्ष से ग्रहण करते हैं और अमृत के समान मानते हैं। अच्छा, वैसे तो ये चूहे यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन अगर किसी भक्त से गलती से किसी चूहे को कोई चोट पहुँच जाए या उसके ऊपर उसकी मृत्यु हो जाए तो एक चांदी का चूहा या चांदी का सिक्का यहाँ पे चढ़ाने की प्रथा मानी गई है। कई सारे वैज्ञानिक फ्रांस से, चाइना से, यूरोप से यहाँ पे अलग अलग समय में आए, उन्होंने रिसर्च किया कि कैसे इतने सारे चूहे एक साथ इंसानों के रह रहे हैं और इनके होने की वजह से कोई भी बीमारी, जैसे कि जनरली कहा जाता है कि चूहों की वजह से प्लेग एक घातक बीमारी है वो फैल जाती है, तो वो नहीं हो रही है। सारे जो चूहे हैं वो स्वस्थ हैं, इंसान जो इनका जूठा खा रहे हैं वो भी सारे स्वस्थ हैं, कोई भी बीमारी यहाँ पे नहीं फैल रही है, माँ के आशीर्वाद की वजह से ही है। अच्छा, माता के जो ये कावे हैं, जो दूत हैं, जो पुत्र हैं, वो रात के समय में ऐसा कहा जाता है कि आसपास के इलाकों में जाते हैं अदृश्य होके और लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि माँ के जो मंदिर है उसके आसपास के इलाकों में बहुत ही ज़्यादा शांति और समृद्धि हमेशा बनी रही है। मंदिर का जो स्थान है वहाँ पे एक अजीब सी शांति आपको हमेशा महसूस होती रहेगी। आप अगर कर्णी माता की आँखों में देखोगे तो आप एक अजीब सी शांति अपने अंदर फील करोगे और आपको महसूस होगा कि माँ आपको देख रही है। और ये भी कहा जाता है कि कई सारे बालक यहाँ पे जन्मे हैं, कई सारे देवता रात के समय में आते हैं माँ की पूजा करने के लिए। अदृश्य सफ़ेद चोगा पहन के लोगों को देखा गया है और कई बार सीसीटीवी कैमरों में विचित्र विचित्र घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। चिन्ह अलग अलग तरीके के दीवारों पे अपने आप बन जाते हैं। ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब सफ़ेद एक लौ तेज ऊपर से उठेगी और उस समय कर्णी माँ शांति और सद्भावना की स्थापना करेंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा
अगर आप भी माँ करणी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जिनके साथ आप माता जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय करणी माँ।